हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला चैप्टर, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट? चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम सुनते ही डर जाते हैं। फॉर्मूला याद नहीं होती है, क्वेश्चन बनते नहीं है। लेकिन आज की इस क्लास के बाद आपका पूरा डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे आसान ट्रिक और शॉर्ट मेथड से पढ़ाने वाला हूँ कि बड़े से बड़े सवाल सोल्व कर देंगे। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, यह क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों, आज की क्लास में कुछ ऐसे एग्जाम लेवल क्वेश्चन कराऊंगा, देखिए, इस तरह से कि आपका सीधे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो जल्दी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मैथ की हर धमाकेदार क्लास सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई समय बर्बाद किए अपने क्लास को शुरू करते हैं भारतीय क्लासेस के साथ। देखिए, क्या पहला क्वेश्चन, किसी धनराशि के साथ। और एक बात और, इस 10-15 क्वेश्चन कराने के बाद लास्ट में पास्कल स्केल बताऊंगा, उससे बिना कोई भी फॉर्मूला यूज किए सारा क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का बनेगा। पास्कल पास्कल का जो दिया है, देखिए, किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष से के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया है, तो धनराशि कितनी है? देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी धनराशि के 10 वर्ष की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया है। देखिए, कोई धन है, मान लीजिए एक दर है, इसका कितना 10% और समय है 2 वर्ष। कितना है? 2 वर्ष। इसमें कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का जब अंतर निकालता है तो 40 रुपया का अंतर आता है। यहाँ से देखिए, हमें सी आई चक्रवृद्धि ब्याज, एल आई मतलब साधारण ब्याज, एस आई साधारण ब्याज, सी आई चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए कैसे निकालेंगे, इस दोनों को डायरेक्ट गुना कर देंगे, 10 दूना 20, मतलब 20% जो मिलेगा इसे साधारण ब्याज मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलता है, क्या होता है, करेंगे 100 और 2 जीरो, बाकी 1 बचेगा। ये दोनों को 10 दूना 20 और 1 21, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 1%। यही जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ से अंतर कितना आ रहा है, 1 20 और 1 21, 21 है 20 है, मतलब साधारण ब्याज 20 लग रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 21। यही अंतर जो है 40 दिया हुआ है। लेकिन हमसे पूछ रहा है धनराशि क्या है। क्या पूछा जा रहा है? धनराशि। धनराशि मतलब हमारा धन जो शुरुआत में धन था, तो क्या होता है, धन हमेशा 100% होता है। जब 1% का वैल्यू 40 है तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 4000। देखिए, इसको 40 को 100 से गुना कर देंगे 4000। इस तरह से, या तो देखिए दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए धन क्या है 100 रुपया, कह रहा है धन निकालिए। हम क्या है, मान लीजिए कि धन 100 रुपया है, इसी 100 रुपया पे क्या लग रहा है, 10% का ब्याज लग रहा है। देखिए 10% का ब्याज लग रहा है, 10% ब्याज लग रहा है। देखिए, तो पहले वर्ष जो ब्याज लगेगा 10 दूना 20, कितना लगेगा 20, और दूसरे वर्ष में नहीं, 100 रुपया का 10%, तो 10 ब्याज लगेगा, और दूसरे वर्ष भी 10 ब्याज लगेगा। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तब क्या हो जाता है, एक ब्याज पे भी ब्याज लगाया जाता है, मतलब 10% पे फिर से 10% ब्याज लगेगा। मतलब ये जो 10 आया है, इसका फिर से हमें 10% ब्याज लगेगा, मतलब 1 रुपया फिर से ब्याज लगेगा। इस तरह से देखिए, ये इसको इसको सबको जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई आ जाएगा। लेकिन ये जो आया है, ये क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट 10 10 20, क्या आया है, सिंपल इंटरेस्ट। तो यही से देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना है, 1। यही 1 का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 40 रुपया, तो 100 हमारा, देखिए धन कितना है 100, तो 100 का वैल्यू 4000 रुपया। इस तरह से ये सोल्व कर सकते हैं। देखिए, इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, हमें क्या है, क्वेश्चन देखे फटाक सा अपना प्रतिशत निकाले और हम अपना सोल्यूशन कर दिए। तो देखिए यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है, कोई धनराशि, ये नोट कर लिए होंगे, कोई धनराशि, देखिए क्या लिखा हुआ है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से, पहले लिखते हैं हम कितना गुना हुआ, बाद में लिखते हैं वर्ष। देखिए कितना हो गया है, 2 गुना हो गया है, कितने वर्ष में, 15 वर्ष में हो जाता है। तो कितने वर्ष में कह रहा है, यहाँ पर कितने वर्ष में कितने वर्ष में, या अपने से 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, अच्छा ये वर्ष पूछ रहा है, कितने वर्ष में
या 8 गुना हो जाएगा। देखिए इस तरह का सवाल में तो ये ऊपर वाला गुना होता है, बेस इसी को रखते हैं 2 और 8 को हम अगर करेंगे फैक्टर 4, देखिए 3 का पावर में टूटेगा, मतलब 8 को हम 2 का पावर 3 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3। यही 3 को जो है ये 15 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 15 45, मतलब 45 वर्ष में क्या हो जाएगा, ये अपने से 8 गुना हो जाएगा। ये हमारा आगे आंसर 45 वर्ष। इस तरह से सोल्व करते हैं। जो ऊपर बेस होता है वही बेस में हम क्या है तोड़ते हैं इस संख्या को, और जो आता है यस पावर, उस पावर को पहले वाले वर्ष से गुना कर देते हैं, तो ये आ जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर समझ गए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगना हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किया है। देखिए क्या किया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में, देखिए 5 वर्ष में दुगना हो जाती है। कह रहा है 20 वर्ष, यहाँ से 20 वर्ष में यह कितनी हो जाएगी। देखिए अब यहाँ से ये क्या है 5, तो 20 को 5 के नंबर में तोड़ेंगे, 5 गुने 4 क्या गया 5 5। देखिए ये जो 4 आया है, इसी 4 को क्या कर देंगे, इसके पावर में लिख देंगे, मतलब 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 क्या आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 16, मतलब 16 गुना हो जाएगा। जो पहले धन था देखिए 12,000 रुपया था, अब क्या हो जाएगा इसका 16 गुना, मतलब 12,000 रुपया को 16 से गुना कर देंगे, देखिए हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मतलब 1,19,02,20,000। इस तरह से 1,92,000, 3 जीरो ही आएगा, गुना करने के बाद 1,92,000 आ रहा है। इस तरह से अब जो हमारा धनराशि हो जाएगा, यही कह रहा है कितनी धनराशि, मतलब यह कितनी हो जाएगी, पहले 12,000 थी, लेकिन अब चक्रवृद्धि ब्याज जब इतना साल के बाद लगा रहा है, तो ये पहले 2 गुना हो रहा था, अब 16 गुना हो रहा है, तो 16 गुना वहां करेंगे, यही आंसर आ जाएगी। इस तरह से यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में, या कोई और भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको रख करके देखिए क्या है क्वेश्चन। अब किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपया। क्या कह रहा है, देखिए 5% दर से 2 वर्ष का, मतलब एसआई और सीआई। तो मैं बताया एसआई क्या होता है, समय और दर का गुणनफल, प्रतिशत एसआई क्या होता है, समय और दर का गुणनफल। तो 5 दूना 10, प्रतिशत एसआई हो जाएगा 10, और प्रतिशत सीआई क्या होता है, दर का स्क्वायर, मतलब 5 × 25, और दोनों का गुणनफल 5 दूना 10, मतलब 10.25। देखिए यही कह रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 35 रुपया, लेकिन यहाँ से अंतर कितना है, 0.25, ये अंतर है कितने का, 35 रुपये का। हमसे पूछा जा रहा है धन क्या, धन मतलब होता है टोटल पैसा, मतलब शुरू में कितना लगाया था। इस तरह से धन होता है हमेशा 100%, प्रतिशत में, ठीक है, ये रखना है ध्यान कि प्रतिशत में टोटल धन जो होता है 100%, तो 100% का वैल्यू आ जाएगा 35/0.25 गुने 100। देखिए 2 जीरो हटाने के लिए, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 2 जीरो लगा देंगे, 25 चौका 100, 7 दूना 14, 140, इस पे 2 जीरो, और इसको 4 से गुना करेंगे तो 140, और मतलब 14,000 रुपया क्या था, धन था। इस तरह से यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का सीआई चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 10% वार्षिक दर से 132 रुपया। वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपया। अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 क्या है, मतलब हमें धन निकालना है। तो धन क्या होता है, हमेशा 100%, में बताया था प्रतिशत एसआई हमेशा 100% होता है। देखिए यहाँ तक समझ में आया होगा, देखते हैं। मान लीजिए कि वह धन है 100, कितना है 100, इसी पे जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, और इसके प्रतिशत, मतलब ये कितना लग रहा है 10%। देखिए 100 रुपया का अगर 10% ब्याज लग रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट एसआई कितना आएगा, 10 ही आएगा, क्योंकि, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 10, और इसमें 1, 10 का फिर अगर 10% लगाएंगे तो 1 रुपया, मतलब 11 रुपये, 11%। यही कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना 132 रुपया है,
मतलब इसी 11% की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 132। हमसे पूछ रहा है धन, तो धन कितना है 100%। धन हम मान लिए 100%। इस तरह से 132 बटे 11 गुने 100, 11 क्या 11, 11 दूना 22, कितना आ जाएगा 1200। 1200 रुपया क्या था, वो धन था जिसपे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 132 रुपया का ब्याज मिला। इस तरह से इसी कॉन्सेप्ट पे सारा क्वेश्चन बनेगा, चाहे 2 वर्ष हो 3 वर्ष हो, अभी सब एक एक करके कराते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? इसमें हमें दर पूछा गया है, रेट पूछा गया कि किस रेट से दिया गया। देखिए यहाँ से दोनों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना है, 120 है साधारण ब्याज और 129 है चक्रवृद्धि ब्याज, तो डिफरेंस कितना है 9 रुपए का। 9 का ही तो डिफरेंस है। यही जो है 9 रुपया क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में। 9 रुपया 1 वर्ष का 60 और प्रतिशत के लिए 100, तो ये दर आ जाएगा। देखिए इसको काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 का टेबल से 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 5, 5 दिया कितना आएगा 15% की दर से ब्याज लगाया गया था। देखिए क्या करना है, अंतर को, ये क्वेश्चन क्या है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है और चक्रवृद्धि ब्याज इतना। 2 वर्ष का ही साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। जो पहला वर्ष का होता है, चाहे साधारण वर्ष साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, सेम ही निकलता है। हम क्या इमेज बना लेंगे कि फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने बोले या साधारण ब्याज बोलने निकालने बोले, क्या होगा, दोनों बराबर आएगा। इस तरह से हम अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 120 लग रहा है तो 1 साल का कितना लगेगा 60 रुपया, और 1 साल का यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना लगेगा 60 ही लगेगा, क्योंकि पहले वर्ष का दोनों सेम होता है। अगले वर्ष ये हमें ध्यान रखना है। इस तरह से मान लीजिए ये दोनों के बीच जो अंतर आ रहा है वो 9 रुपया का आ रहा है, लेकिन ब्याज 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, अंतर बटे ब्याज गुने 100 करके हम निकाल लेंगे। अंतर बटे 100, अंतर बटे ब्याज, पहले साल का ब्याज कितना आ रहा है 60 रुपया गुने 100 करके, इस तरह से 15% दर से ब्याज लगाया जा रहा है। अब देखते हैं अगले स्टेप। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस्त वाला, बहुत ज्यादा ये पेपर में पूछता है और बहुत ज्यादा बच्चा इसमें परेशान होता है। देखिए आज के बाद आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा हुआ है, 1025 रुपया का ऋण, क्या है, कोई ऋण लिया है 1025 रुपए का, जिसमें 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना है 5%। देखिए हम यही दर से पकड़ेंगे। देखिए मैं आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगा 1/20। देखिए 20 × 100, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/20 जब आएगा, देखिए इसको जोड़ कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 21/20। मतलब पहले वर्ष जो इसका लगेगा, देखिए ये 20x/21 प्लस दूसरा वर्ष लगेगा इसका 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 20 विसामन 400, 400 और यहाँ पर 21 का करेंगे 441। यही जो है दोनों किस्त मिलाकर इसको मतलब टोटल रुपया देना है कितना 1025। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए जो दर दिया रहेगा उसका फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करेंगे, इसको जोड़कर लिख देंगे 20 और 1 21/20, इसको उल्टा करके 20 को ऊपर और 21 को नीचे, फिर इसका स्क्वायर करके निकाल देंगे तो यही किस्त आ जाएगा। देखिए अब यहाँ से सोल्व करते हैं, इसका एलसीएम 441 ही आएगा। यहाँ से करेंगे 21 गुने 20, 21 दूना 420x प्लस यहाँ पर 400x, यहाँ से 1025, ये उधर चला जाएगा, जोड़ेंगे 820x इक्वल टू 1025 गुने 441। अब यहाँ से देखिए यहीं से x इक्वल टू किस्त जो आएगा 1025 गुने 441 बटे 820, यही सोल्व करके आंसर आ जाएगा। देखिए 5 का टेबल से तो काट रहे हैं, 25 25 5 30 और 4, फिर से इसको काटते हैं 11, 41 का टेबल से 41 का टेबल से ये 4 बार में काट रही है और ये 5 बार में, हमारा आंसर आ जाएगा
क्या आएगा 5 × 441 बटे 4। तो गुना करेंगे 5 0 और 21 0 5 बटे 4, नहीं 22 0 5 बटे 4। इसको सोल्व कीजिए 5 5 1 पॉइंट मतलब 551.2 रुपया का क्या आएगा किस्त इसको देना पड़ेगा हर साल। इस तरह से किस्त वाले सवाल को इस तरह से बनाना है। क्या करना है, सबसे पहले इसको प्रतिशत जो दिया हुआ रहेगा उसको फ्रैक्शन में चेंज करनी है। फ्रैक्शन को एक जोड़कर इसको उल्टा करके लिखकर इसका स्क्वायर करके अगर 3 बार रहेगा 3 साल तो एक बार फिर इससे इसका स्क्वायर करेंगे फिर से जोड़ेंगे। इस तरह से क्या होता है किस्त वाले सवाल बनता है। ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है, बच्चा इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है सोल्यूशन। तो इस तरह से यहाँ पर छोटा सा कैलकुलेशन आएगा, बस हमें ध्यान होना चाहिए तरीका। देखिए क्वेश्चन, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुना की वृद्धि होती है। क्या लिखा हुआ है 1/8 गुना की वृद्धि हो रही है। देखिए कैसे बनेगा, प्रत्येक वर्ष 1/8 गुना की वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 है, देखिए ये 64 है, 1/8 गुना की वृद्धि हो रही है, मतलब 8 1 9, 9/8 गुना की हर साल उसकी क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। कितने साल हो रही वृद्धि है 2 साल, तो 2 बार गुना कर दें 64 गुने 9/8 9/8। देखिए 8 8 64 8 64 9 9 81, मतलब 2 साल के बाद इसकी ऊंचाई 81 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए। इस तरह से क्या करना है, जितना गुना हो रहा है उसमें एक जोड़कर लिख देंगे। अगर प्रतिशत दिया रहेगा तो उसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे, उसको भी इसी तरह से करके कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझाते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखकर देखते हैं फटाक से। देखिए क्या है क्वेश्चन, 45,000 रुपया पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उचित होगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए क्या है 45,000 रुपया है, कितना 45,000 रुपया पर 15% वार्षिक दर से। देखिए 15% जब ब्याज लगा रहा है और कितना 2 साल, जब 45,000 का 15% ब्याज लगाएगा तो पहला वर्ष क्या बताया था, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है। देखिए क्या करेंगे 45,000 का 15%, 2 जीरो से 2 जीरो, 45 गुने 15 कितना आ जाएगा 67,500। इसको करेंगे 6,750 रुपया। उसके बाद दूसरे साल में कितना आएगा 6,750, फिर जो है इस पे भी ब्याज लगेगा 6,750, 6,750 पे फिर से 15% का ब्याज लगेगा। देखिए इस तरह से करेंगे तो 5 या 15 7 21 22 और 20/2 करेंगे कितना आएगा, तो कम 2 115 1015 पॉइंट 1015 पॉइंट 1012। देखिए इसको डिवाइड करेंगे 2 से 1012 आएगा 0.5। देखिए पहले वर्ष दूसरे वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज, इस तरह से ये लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज, ये है साधारण ब्याज। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उचित होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा उसे। टोटल मिलेगा 6,750 6,750 और 1012.5। ये जो जोड़कर आएगा यही हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 2 साल के बाद। देखिए 2 10 1 11 का 1 15 मतलब 14,512 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। इस तरह से देखिए अगर फॉर्मूला से बनाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा लेंदी हो जाएगा और हमें बहुत जल्दी क्या कैलकुलेशन लंबा पड़ जाएगा, गलती ज्यादा होने की संभावना। इस तरह से ये नियम, ठीक है 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे, देखिए फटाफट बनेगा। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इतना का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 6 माही देय। अब देखिए 6 महीना का देय है, 6 माही जब देय होता है या तिमाही होता है, यहाँ 6 माही है, जब 6 माही होता है तो समय क्या हो जाता है दुगना और दर हो जाता है आधा। देखिए 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष है, अगर 6 माही देय है तो हो जाएगा 4 वर्ष और दर 5% है तो दर हो जाएगा आधा, मतलब 5 10 का आधा 5%। इस तरह से देखिए कितना रुपया का कार्य 6 माही देय है
कितना है 16240। मतलब अब जो है हमें 4 साल का निकालना है। देखिए मतलब हमें 4 साल का ब्याज निकालनी है। तो पहले साल तो क्या होगा, देखिए 4 वर्ष का निकालना है तो उसी तरह से निकालते जाएंगे। अभी देखिए समझ में आ जाएगा। दर कितना है 5%। देखिए 5% से है तो 2 जीरो कट जाएगा, 16 पचे 80। मतलब पहले साल कितना आ जाएगा 8000, यहाँ से भी 8000, यहाँ से भी 8000 और यहाँ से भी 8000। कोई दिक्कत। दूसरे साल देखिए फिर इस पे क्या लगेगा 5%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आएगा देखिए 8 पचे 40, मतलब 400। तो यहाँ भी आएगा 400 और यहाँ भी 400। अगले साल फिर से लगेगा इस पे 5%, 400 का 5%, इसको 400 को एक बार और लिखेंगे, तीनों में फिर लिखेंगे 20 20 20 20, फिर से 20 का 5% लगेगा। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना 10, मतलब 1 रुपया, 1 रुपया फिर से लगेगा। इस तरह से इसको सबको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, यही हमारा क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। 8 16 24 8 चौक 32, कितना ये तो आ गया 32,000। उसके बाद 4 8 12 16 14 20 28, मतलब 2800, 6 चौक 24, 6 चौक 2400, 2400 आ गया इसका। और 20 40 80, 80 और 1 आपको जोड़ देंगे। देखिए मतलब 34,481 रुपया का क्या आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। इस तरह से हम क्या है चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। 3 वर्ष बोलता तो यहीं तक निकालते, 4 वर्ष बोला है तो इस तरह से ध्यान रखेंगे आप लोगों को। मतलब 4 वर्ष नहीं बोला, 6 माह ही बोला, तो हमारा समय जो है 4 आ गया। समय को दुगुना कर देते हैं और दर को आधा। तो इस तरह से आपको कैसा लग रहा है ये तरीका बताइए। आगे देखते हैं इसका और भी क्वेश्चन। देखिए अब क्या है क्वेश्चन का रहा है। देखिए 16,000 रुपया का 20% वार्षिक 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित है। त्रैमासिक संयोजित है ब्याज, ब्याज त्रैमासिक संयोजित है तो दर जो है 20/4, मतलब कितना आ जाएगा 5%, और समय हो जाएगा 9, मतलब 3 वर्ष समय हो जाएगा 3 वर्ष। इस तरह से हमें इसका निकालना है। देखिए 16,000 रुपये का 3 वर्ष में देखिए इसको 5% से दिया जाएगा ब्याज, तो 2 जीरो जो 16 पचे 80, 800 800 और 800 फिर 800 का 5%, 2 जीरो 8 पचे 40 40 40 40 का फिर से 5% निकालेंगे। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, तब 2 रुपया और लगेगा। तो इस तरह से सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए 8 16 8 2400 ये हो गया, और 40 उनासी 4 12 120 ये हो गया, और 2 ये हो गया, कितना जाएगा 2 2 4 1 5 2522 रुपया ब्याज आएगा। देखिए कितना आसानी से इस तरह से बन रहा है। अगर हम फॉर्मूला लगा के बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और गलत भी होने की संभावना है। इस तरह से ये तरीका सबसे बेस्ट है और प्रमाणिक है, इसमें कभी भी गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 2000 रुपया कितना है 2000 रुपया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का क्या है 2 वर्ष का सिया चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मतलब 10% से लग रहा है, 2 वर्ष का लगाना है। देखिए कितना लगेगा 10% से 2 जीरो कितना लगेगा 20। इस तरह से कितना 2 2 400 420 रुपये। कोई टाइम नहीं लगेगा। अगर इस तरह से हम बनाएंगे तो क्या होगा, बहुत ही जल्दी बन जाएगा। देखिए अब इसका क्या है, इस चैप्टर का जो है कल हम जो पढ़ाएंगे, देखिए इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। अभी तक मैं आप लोगों को फॉर्मूला नहीं बताया था, फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए। देखिए कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी को बोलते हैं सीआई चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 का पावर n, ठीक है, n या T,
और इसका -1। देखिए जहाँ P हो गया हमारा प्रिंसिपल मतलब धन, और R हो गया दर मतलब रेट, और N हो गया टाइम। ठीक है, इस तरह से ये हो जाता है। और इसी में देखिए अगर CI हमें धन दिया हुआ है अमाउंट, अगर CI हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो ये P इसमें हटा देंगे, अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि इससे हम सवाल बनाएंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से इससे अमाउंट निकल जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ये एक याद रखेंगे, ये है बस, या तो अमाउंट निकालना है तो उस तरह से ये -1 नहीं होगा। देखिए अब इसको एक पास्कल कोफिशिएंट देखते हैं क्या होता है। पास्कल कोफिशिएंट जो कि इस चैप्टर को बहुत ही आसान बना देगा। अगर हम इस तरीका को यूज करेंगे तो बड़ा से बड़ा सवाल, बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन इसके द्वारा बहुत ही आसान हो जाएगा। चैप्टर को बहुत ही आसान बना देगा क्या? पास्कल CO पास्कल कोफिशिएंट, क्या हम देखेंगे पास्कल कोफिशिएंट मतलब पास्कल नियतांक, पास्कल का नियतांक। देखिए क्या होता है, अगर 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इसके लिए हमें ध्यान रखना है 2 1। अगर 3 वर्ष का निकालना है, क्या निकालना है 3 3 और 1, क्या ध्यान रखना है 3 3 1। और 4 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो क्या रखना है 4 4 के बाद 6 4 2 6 फिर से 4। ठीक है, देखिए 4 6 4 1, इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर 2 वर्ष का निकालना है तो 2 1, 3 वर्ष का निकालना है 3 3 1, और 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4 6 4 6 4 1। इस तरह से इसके बोलते हैं पास्कल नियतांक। इस तरह का इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, कल हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे पास्कल नियतांक। इस पे बहुत ही कल बेहतरीन क्लास होगा, इसलिए कल का क्लास मिस मत कीजिएगा। अगर कल आप लोग क्लास देख लीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप लोग कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज का कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, कितना भी कठिन क्यों ना रहे, इससे हम सारे सवाल को बहुत ही सेकेंडों में सोल्व कर लेंगे। देखिए अगले क्लास में मिलते हैं।